बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम 14 के चक्रव्यूह में। और 14 के चक्रव्यूह में हमारी आज की शख्सियत है इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा साहब। कहा यह जाता है कि राजनीतिक जीवन में रणनीति बहुत जरूरी चीज होती है। लोकसभा चुनाव में अशोक अरोड़ा साहब को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने पार्टी का राजनीतिक सूखा खत्म किया। एक लड़ाई खत्म हुई तो दूसरी लड़ाई तैयार है, विधानसभा चुनाव की लड़ाई। देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव में अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में बाहैसियत प्रदेश अध्यक्ष इंडियन नेशनल लोकदल कैसी तैयारी करती है और कैसा प्रदर्शन करती है। 14 का चक्रव्यूह में आज तीखे सवालों का सामना करेंगे अशोक अरोड़ा। अशोक अरोड़ा साहब 14 का चक्रव्यूह में इंडिया न्यूज हरियाणा पर। जैसा कि हमने आपके परिचय में बताया कि लोकसभा चुनाव का कुरुक्षेत्र आप लोगों ने जीता, आपकी नीति रणनीति उसमें काफी काम आई और पिछले 10 सालों का राजनीतिक सूखा खत्म हुआ और देश में जब मोदी लहर चल रही थी, इसके बावजूद इंडियन नेशनल लोकदल 2 सीटों को जीतने में कामयाब रही। अब विधानसभा चुनाव हमारे सामने है, कैसी तैयारी से पार्टी की चल रही है? हमारी तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। हमने अपनी पार्टी के 73 उम्मीदवार घोषित कर दिए और इसके साथ साथ हमने लोगों से जो वादा किया है कि 10 साल से हरियाणा प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से हर वर्ग की अनदेखी कर रही है जी, तो हमारी सरकार आने के बाद हम हर वर्ग को उसमें सम्मान मिले, हर वर्ग की अच्छी खासी भागीदारी सरकार में हो, इसके लिए हमने अपना घोषणा पत्र भी सबसे पहले जारी किया है। और अब तक मैं और अभय सिंह जी पूरे हरियाणा प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करके पूरी तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार किया है। लेकिन अरोड़ा जी, ये कहा जा रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल के लिए ये चुनाव कतई आसान नहीं है। पिछले दफे के मुकाबले चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, चाहे वो आपके नेता नेतृत्व का सवाल हो, प्रदेश में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए हैं उसका सवाल हो, बीजेपी जिस तरह से कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस में है उसका सवाल हो। इन सारे मसलों के मद्देनजर क्या कुछ खास तैयारी दिखाई देती है? बीजेपी में कई जाट नेता भी शामिल हुए हैं। बीजेपी कई बार सर्वे का जिक्र करके ये बताती है कि साहब हम बहुत आगे हैं। गठबंधन महागठबंधन का दौर प्रदेश में है। क्या कुछ खास रणनीति भी है इन सारे राजनीतिक मसलों के मद्देनजर? आपने जिक्र किया चुनौतियों का, हमने हमेशा चुनौतियों का सामना किया है। हमारे लिए कोई नई चुनौती नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि जिस दिन एक साजिश के तहत हमारे नेताओं को जेल में भिजवाया था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को, अजय सिंह जी को, शेर सिंह बड़सामी जी को, उस समय मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय हमारे विरोधी लोग ये कहते थे जी कि पार्टी खत्म हो जाएगी, पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। परंतु हरियाणा प्रदेश की जनता ने और विशेष रूप से इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से उन चुनौतियों का सामना किया, आज हम दावे से कह सकते हैं कि उन चुनौतियों में हम जैसे सोना आग में पिघल के और ज्यादा खरा हो जाता है। उन चुनौतियों से निकलकर हमारी का पार्टी का कार्यकर्ता और मजबूत हुआ है और लोकसभा में इसका नतीजा है कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सुनामी थी, परंतु उसके बावजूद भी जहां हमने 2 सीटें लोकसभा की जीती, हमने लगभग 24.5% मत हासिल करके प्रदेश में अपनी पहचान को कायम रखा। लेकिन आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं वो आपकी आंतरिक चुनौतियां थी, लेकिन प्रदेश में जो सियासी चुनौतियां तैयार हुई हैं, बीजेपी के तौर पर एक चुनौती आपके सामने है, गठबंधन महागठबंधन की जो चर्चा है उसके तौर पर एक चुनौती आपके सामने। बीजेपी हरियाणा प्रदेश में कभी भी चुनौती नहीं रही। ये जो 7 सीटें जीती हैं देश में नरेंद्र मोदी के नाम से थी, क्योंकि लोग बदलाव चाहते थे। कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार, महंगाई और रोजाना हो रहे घोटालों की वजह से लोग दुखी थे और विकल्प केवल नरेंद्र मोदी था। इसलिए हरियाणा प्रदेश की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी इतिहास में जाएं। एक मिनट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 7 सीटें जीती थी, परंतु मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में 1999 के अंदर
जब चुनाव हुए थे तो 10 की 10 पार्लियामेंट सीटें हमने जीती थी, ठीक है। 5 बीजेपी ने जीती थी और 5 इंडियन नेशनल लोकदल ने जीती थी। परंतु उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव आए थे, हम 47 सीटों पे 61 सीटों में चुनाव लड़े थे और 61 में से 47 जीते थे, जबकि बीजेपी 29 पे लड़ी थी और 6 जीती थी। क्योंकि हरियाणा प्रदेश में विधानसभा की जहां तक चुनाव है, लोग इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में मत करते हैं। इतने आंकड़ों के बाद भी फिर बीजेपी के नेता जो बयान दे रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि हम 60+, वो कह रहे थे कि वहां ये कोई आज 280 हमारा मिशन था, यहाँ 60+ हमारा मिशन है और इस बार कोई हमारी चुनौती में नहीं है। इनेलो को तो वो चुनौती मानने को तैयार नहीं है। और जोड़ना चाहूंगा राजीव जी, जब सत्ता विरोधी लहर इतिहास में अगर देखें तो हमेशा सत्ता विरोधी लहर का फायदा इंडियन नेशनल लोकदल को हुआ है। इंडियन नेशनल इनेलो हमेशा मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में रही है, लेकिन इस बार एक नया विकल्प दिखाई दे रहा है। बीजेपी की तरफ भी देख रहे हैं लोग, महागठबंधन की बात भी हो रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस के खिलाफ एक वेव है सत्ता विरोधी, तो उसका फायदा बाकी दलों को भी मिलता दिखाई दे रहा है। इनेलो थोड़ा सा इसमें पीछे दिखाई दे रहा है। पहले सिर्फ एकमात्र आप विकल्प होते थे, अब विकल्प के तौर पर चीजें बढ़ रही हैं। आपने बात शुरू की कि ये बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में है, ये कोई नई बात नहीं है। आपको याद दिलाना चाहूंगा, 1 साल पहले इन्होंने विधानसभा लोकसभा के चुनाव करा दिए थे, जब इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उस समय भी फील गुड हुआ था, इंडिया साइनिंग हुई थी, तो फिर उसका असर क्या हुआ था? ठीक विधानसभा चुनाव के बाद इनका असर ये होगा। जहां तक आपने महागठबंधन की बात करी, ना तो यहाँ पर हजका को वजूद है, ना कुलदीप बिश्नोई उसका आपका बसपा का वजूद है। इन पार्टियों का कोई वजूद नहीं है। हरियाणा प्रदेश में अगर कांग्रेस के खिलाफ किसी ने लड़ाई लड़ी है 10 साल तक, तो एक पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल। इसलिए हरियाणा प्रदेश की जनता इंडियन नेशनल लोकदल का साथ लड़ी लड़ाई इसलिए भी लड़ी क्योंकि हरियाणा में अभी तक अगर विपक्ष के नाते या किसी ने सत्ता में आए तो या तो कांग्रेस आई या आप आए, इसके अलावा तो कोई और आया नहीं, या तीसरा कोई विकल्प नहीं था, जैसे मेरे दोनों साथियों ने कहा। हमारा ये कहना है कि अब कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफ जहां इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में है, या इस तरीके की चर्चा होती है पॉलिटिकल सर्कल में भी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडियन नेशनल लोकदल भी ओवर कॉन्फिडेंस में है कि बीजेपी तो कुछ नहीं है, इनका कैडर नहीं है, इनका जनाधार नहीं है उस तरीके से, कहीं आप भी तो उसी के शिकार नहीं है? हम आप हल्के में तो नहीं ले रहे हैं बीजेपी? नहीं, हम हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी नाम तो कैडर का है कि कैडर की पार्टी है, परंतु इन कैडर का हाल ये देख लो आप कि इन्होंने लोकसभा के जब कैंडिडेट खड़े करे तो 5 बाहर से लिए। अब भी जो इनकी लिस्ट आई है, 43 की लिस्ट आई है, उसमें 25% लोग ऐसे हैं जो उन्होंने बाहर के लिए। सर अब तो भारतीय जनता पार्टी के हो गए ना ये, अब तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कैडर कहां है? एक भी नेता जुड़ता है उसके साथ 1000 आदमी जुड़ता है। आपके पास भी आए, इंडियन नेशनल लोकदल भी आप उनको भी ज्वाइन किया कई लोगों ने। कांग्रेस से मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कैडर की पार्टी जिसको कहते थे, आज उनका कैडर कहां पे खड़ा है? ये तो इनके जो मेन लिस्ट थी वो आई है, आगे दूसरी लिस्ट आएगी, पार्टी है तब देखना इनके पास क्या। 2 सीटें लाती थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे। आज इस देश की जिसको कहते हैं शासन करने वाली पार्टी है, केंद्र में उनकी सरकार है, पूर्ण बहुमत के साथ उनकी सरकार है। तब भी ऐसा ही कहा जाता था। कहीं हरियाणा में भी तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि बीजेपी को अंडर एस्टिमेट कर रही है वो पार्टी जो जिसको कहते हैं कि विकल्प के नाते जानी जाती है हरियाणा के अंदर? जो लोग ड्राइंग रूम में बैठकर आंकड़े लगाते हैं ना, वो एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट, ओवर एस्टिमेट वो करते हैं। जो पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों पे चलने वाली पार्टी, जो हमेशा लोगों के बीच में रहकर संघर्ष करती है, लोगों के लिए काम करती है, सर आपने सब कुछ पता होता है। सर आपने लोगों के लिए क्या तो कौन सी 10 साल आपको बाहर क्यों रखा है? इसी जनता ने 10 साल आपको बाहर क्यों रखा? आप तो जनता से जुड़े हुए लोग हैं, जनता के सरोकार की बात करते हैं। हमारी लड़ाई कोई राज की नहीं होती। हम लड़ाई, चौधरी देवीलाल ने हमें कहा कि सत्ता में रहो तो लोगों के हित के कानून बनाओ, और विपक्ष में रहो तो लोगों की आवाज बनो। हम 10 साल विपक्ष में इसलिए रहे कि लोगों को एक बहकाया गया, लोगों की भावनाओं से खेला गया, लोगों को क्षेत्रवाद के नाम से बांटा गया। नहीं तो सर आप जागरूक करते, आप विपक्ष के नाते जागरूक करते, हमने जागरूक किया, आंदोलन करते, आप लोगों को बताते कि आपको मूर्ख बना रहे हैं। हमेशा जागरूक किया। और क्योंकि आप देखिए, पहली बार कांग्रेस आई 67 सीटें लेकर,
दूसरी बार आई 40 सीटें लेकर, जबकि बहुमत नहीं दिया लोगों ने, बहुमत इनके पास नहीं था। सरकार आप तब भी बना सकते थे, आपने क्यों नहीं किया? ये जुगाड़ की सरकार थी आप भी और कर सकते थे। हम जुगाड़ की सरकार नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए ना तो हमने प्रयास किया। अब की बार स्पष्ट बहुमत से इंडियन नेशनल सर मान लेते हैं बहुमत आएगा आपका, आपने कहा आपके नेताओं को साजिश के तहत जेल भिजवाया गया है, क्या मानते हैं या आप मानेंगे कि अगर आपकी सरकार बनती है तो आप भी उनको करारा जवाब देंगे? नहीं, हमने कभी किसी के विरोधी को इस साजिश में नहीं, अगर किसी का हम कोई गलत काम करे हुए हैं, हमने बहुत ज़्यादा गलत काम करे, जमीनों के इस प्रकार से बांटे हैं CLU, किस प्रकार से किसानों की जमीन, आपकी तरफ से भी कोई ऐसी रणनीति है कि जवाब दिया जाए? नहीं, हमने 4 सीट तैयार करके महामहिम राज्यपाल को दी है। हमने कहा है कि उसके ऊपर वो इंक्वायरी कराएं, कार्रवाई कराएं। अगर वो महामहिम नहीं कराएंगे, हमारी सरकार बनने के बाद हम जो 4 सीट है उसकी इंक्वायरी कराएंगे और कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई। सर आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते आप क्या प्रदेश की जनता को बता सकते हैं कि किन लोगों ने ऐसी साजिश की कि इतने बड़े कद के लोग, इतना बड़ा नेता, ऐसी कौन सी साजिश हो गई कि जेल तक जाना पड़ा? मामूली केस, कोई मामूली आदमी थोड़ी है वो, मामूली केस, इतनी बड़ी ऐसी आपके लिए आप क्या बता सकते हैं प्रदेश की जनता को कि वो कौन किरदार हैं जिन्होंने इस साजिश का? प्रदेश की जनता पूरी अच्छी प्रकार से समझ चुकी है और अब तो जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री के नाम आए हैं कि CBI प्रमुख से मिले हैं, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। परंतु क्योंकि ये मामला अदालत के विचाराधीन है, इसमें मैं और ज्यादा कमेंट्स नहीं कर सकता। मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ अरोड़ा साहब कि आपको नहीं लगता कि इंडियन नेशनल लोकदल में पहली बार ऐसा हुआ होगा, ये सबसे डिसिप्लिन पार्टी मानी जाती है, ऐसा चर्चा में रहता है, कैडर बेस्ड पार्टी है ये माना जाता है, इतना वर्ष हो गया आप भी प्रदेश के अध्यक्ष हैं और इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़े रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये पहली बार हुआ होगा कि इतने लोग इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ के गए, नेता भी और कार्यकर्ता भी? ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? और ये तो बहुत अनुशासित पार्टी मानी जाती है। हमारी पार्टी नेताओं की पार्टी नहीं है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हमारा पार्टी का कोई कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के नहीं गया। ये जो टिकटार्थी थे, जिनकी टिकट हमने समझा कि ये लड़ने लायक नहीं है, हमने उनको टिकट नहीं दी, उसके बाद ये छोड़कर गए हैं। उससे पहले एक भी कार्यकर्ताओं ने हमारी पार्टी नहीं छोड़ी। नहीं, टिकट नहीं मिला इसलिए छोड़ के गए हैं, लेकिन तो कार्यकर्ता नहीं गए, अरोड़ा साहब जो पहले टिकट वाले थे उनके साथ भी कोई नहीं गया। पहले तो अगर टिकट, आप तो चौधरी देवीलाल की विरासत को देखने वाले लोग हैं, उसको फॉलो करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग आपके साथ जुड़े रहे, आपको पता भी नहीं लगा कि ये तो स्वार्थ के कारण जुड़े हुए हैं, टिकट नहीं मिलेगी तो चले जाएंगे, पार्टी का नुकसान होगा, पार्टी की इमेज का नुकसान होगा, उसको रोकने का प्रयास किया? ये 2 प्रश्न है मेरे। मैं कहता हूँ ये कोई जिस प्रकार की बातें होती हैं ये चुनाव के समय होती हैं, इस बार कोई हमारे साथ ये पहली बार नहीं हुआ। आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो 2009 का चुनाव था, चुनाव में जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी और हम मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, हम 10 की 10 सीटें हार गए थे और उसके बाद भी स्वार्थी लोग हमारी पार्टी छोड़ गए थे। हमारी पार्टी के दिग्गज नेता होते थे संपत सिंह जी, उन्होंने भी हमारी पार्टी छोड़ी। क्लासो सैनी कुरुक्षेत्र से MP होती थी, सुशील इंदौरा जी MP होते थे, मुनीलाल रंगा जी ने पार्टी छोड़ी, चौधरी बहादुर सिंह मिनिस्टर होते थे, उस समय भी उन लोगों ने पार्टी छोड़ी थी। उस समय भी ये कहा जा रहा था कि इंडियन नेशनल लोकदल के नेता छोड़ गए, अब इनका क्या होगा। आपकी मीडिया के माध्यम से भी ये कहा जा रहा था कि अब लोकदल की 10 सीट आएंगी, अब 12 आएंगी। उसके बावजूद भी लोकदल के कार्यकर्ताओं की मेहनत से 32 सीट आई है और अब की बार भी हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से और प्रदेश की जनता के सहयोग से कोई असर नहीं पड़ेगा। सर आप कुरुक्षेत्र से आते हैं और अब बहुत 14 का चक्रव्यूह जैसा हमारे प्रोग्राम का भी नाम है, इतना सबसे बड़ा महाभारत इस वक्त हो रहा है हरियाणा में इस चुनाव में। क्या आपको लगता है जो आपके 2 दिग्गज नेता थे, जो सबसे बड़े महारथी थे, सेनापति कह सकते हैं आपकी पार्टी के, ओम प्रकाश चौटाला जी, अजय सिंह चौटाला जी भी नहीं है, तो जो फर्स्ट और सेकंड लीडरशिप थी वो नहीं है, ऐसे में आपको कमान संभालनी पड़ रही है, अभय सिंह चौटाला जी को कमान संभालनी पड़ रही है, आपको कहाँ उनकी कमी जरूर खलती होगी, कैसे संभाल पा रहे हैं पूरे हरियाणा को? देखिए, आज चाहे वो अभय सिंह जी की बात हो, चाहे मेरी बात हो, चाहे पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं की बात हो, सारा दिशा निर्देश
और आशीर्वाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला नहीं, उससे मनोबल पर असर नहीं पड़ता? नहीं, मनोबल हमारी पार्टी बहुत तपों से निकली हुई है। चौधरी देवीलाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 1919 मैंने जेल भी काटी हुई है। हमारी पार्टी में कभी कार्यकर्ताओं को, ठीक है, एक हमें दुख है कि हमारे नेता जेल में है, परंतु जहां तक जोश की बात है, हमारे कार्यकर्ता अपने आप को ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला समझकर लड़ाई लड़ रहे हैं।